एसएससी का पेपर बनाने वाला बंदा पागल नहीं है, उसने जानबूझ के इतनी दूर ऑप्शन डाले। सवाल पूछा गया एसएससी सीजीएल प्री 2025 में, ये कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर की भुजाएं, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक समबाहु त्रिभुजाकार आधार वाला एक पिरामिड को 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के ऊपर रख दिया है। आ गया होगा आराम से, क्योंकि 10 सेंटीमीटर की भुजा है और लगभग ऊंचाई भी 10 ही है, बहुत ज्यादा नहीं है कोई। तो मैं ये कह रहा था, अगर इन दोनों का कुल आयतन पूछ रहा है तो मुझे पता है घन का 10 की क्यूब होता है। और अगर मैं उसकी बात करूं तो वो लेस देन 10 की क्यूब ही होगा, यानी उत्तर 2000 से छोटा होगा। और आप सोचो, इतने दुख की बात है कि एक ही ऑप्शन भी था। ये मैं अप्रोक्सीमेशन पे क्यों फोर्स कर रहा हूं बार बार, अपनी समझनी मेरी बात। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इससे ना तो दिमाग थकेगा ना वक्त जाएगा, आप सीधे उत्तर बता दोगे। एसएससी का पेपर बनाने वाला बंदा पागल नहीं है, उसने जानबूझ के इतनी दूर ऑप्शन डाले कि बच्चा इस सवाल को करे ना। आप बताओ ना कि जब आप पिरामिड का निकालोगे भी तो आप क्या करोगे? आप 1/3 करोगे। उसके बाद आप √3/4 आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओगे 10 का स्क्वायर। उसके बाद आप ऊंचाई लोगे 14, यही करोगे। आप पागल हो रहे हो, मैंने इसमें भी कुछ नहीं किया। मैंने कहा कि यार ये 3 पंजे 15, 5 बार काट दूंगा। इसको 2 मान के 2 दूनी 4 कर दूंगा, इसको 2 से फिर 2 बार काट दूंगा, तो भी देख रहा हूं 10 100 दूनी 200, ये 1200 ही आ रहा है। 1200 के आसपास एक ही ऑप्शन है, दैट इज बी। तो अप्रोक्सीमेशन सीखना बहुत जरूरी है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि आप अप्रोक्सीमेशन सीखें। अप्रोक्सीमेशन कहां लगेगा देखते ही कैसे पता चलेगा? जहां ऑप्शन दूरी पे होंगे, बहुत दूर पे।